कितने बड़े वीर हैं, उन्होंने सीते पुत्र कर सजन त्रासा, कई हो जातु धान कर नासा। पुत्री सीता, तुम चिंता मत करो, मैं इस निशाचर का नाश कर दूंगा। और रावण ने तो दूर से गीधराज का स्वर सुना तो आश्चर्य हुआ, मुझे ही चुनौती देने वाला कौन है। गीधराज जी जैसे गीधों को आप देखते हैं उतने बड़े नहीं है, बड़े विशाल रूप में। तो बड़ा विशाल रूप देख करके लगा कि ये मैनाक पर्वत बोल रहा है क्या, ये खगपति हुई, गरुड़ ने जो चुनौती दे रहा है क्या। लेकिन उसका अभिमान ये कहता है, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि मम बल जान सहित प्रति सोई। ये दोनों ने, इनके स्वामियों ने भी मेरे बल को जाना है। लेकिन जब देखा कि ये राज जी पास आ गए तो आश्चर्य, ये बूढ़ा की थे। और तब उसका अभिमान, वो अब यहाँ पर उसका अभिमान यही था। जिस समय रावण ने देखा कि मैना के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, और उसके पश्चात जब वो पास आ गया, अरे तब ये लगा कि लोग मृत्यु के समीप वृद्ध लोग शरीर का त्याग करने के लिए तीर्थ ढूंढते हैं, तो इसने भी सोचा होगा कि रावण की भुजा से बढ़कर के कोई तीर्थ तो हो ही नहीं सकता, उसी में शरीर छोड़ना चाह। कितना बड़ा अभिमान है। तो रावण की भुजा बोले से बढ़ के क्या तीर्थ होगा। शंकर पार्वती को मैंने उठा लिया, मेरी भुजाओं का महत्व सब जानते हैं, इसलिए जाना जरठ जटायु एहा मम कर तीर्थ साड़ी दिया। पर आगे चल कर गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, रावण की भुजा तीर्थ थी क्या। तो गोस्वामी जी ने कहा, जब भगवान राम रावण की भुजाओं को काटने लगे और नई भुजा निकल आई, तो उसका अर्थ क्या था। ये तो लगेगा बड़ा बड़ी चमत्कार है। आजकल तो छोटी सी बातों में लोग चमत्कारी हो जाते हैं, चमत्कार भक्त हो जाते। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, रावण का सिर और रावण की भुजा काटने पर भी फिर से, क्यों बोले, काटे बहुत बढ़े पुण्य जिम तीर्थ के पाप। एक पाप मनुष्य करता है साधारण स्थान, और एक पाप करता है व्यक्ति तीर्थ में। तो शास्त्र कहते हैं अन्यत्र किया गया पाप जो है उसका परिमार्जन तो तीर्थ में होता है, पर तीर्थ में जाके कोई पाप करे तो वज्रलेप हो जाता है। व्यंग ये था कि रावण ने भुजा के द्वारा शंकर जी की पूजा किया, आराधना का स्वांग किया, और वहां पर भी हर क्षण उसके कार्य में अभिमान की प्राप्ति। गोस्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा कि रावण ने तो शंकर जी से कहा कि महाराज मैं आपकी पूजा तो करना चाहता हूं, पर मैं कितना व्यस्त हूं आप तो जानते हैं, मैं तो सारे ब्रह्मांड का शासन चलाना है, और ये भी आपको पता है कि आपके पास कोई काम काज नहीं। शंकर जी तो कुछ काम काज करते नहीं। तो ऐसा कीजिए ना कि मैं अगर आपकी पूजा करने के लिए कैलाश में आऊं तो समय की बर्बादी, तो आप आ जाया करिए, पूजा में कर दिया करूंगा। ये और शंकर जी कितने अनोखे देवता है, बड़े विनोदी है। जब उसने कहा कि मेरे घर आके पूजा करना चाहे और किसी अभिमानी से कहा जाए तो बिगड़ खड़ा होगा, लेकिन हंसते हुए कहा नहीं नहीं मैं आऊंगा। और नित्य शंकर जी पूजा लेने आते भी थे। इसके पीछे तात्पर्य क्या है। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत समझने होगी बात, तो रावण को ऐसा लगा कि शंकर जी इसलिए आते हैं कि वो भी मुझसे भीतर भीतर डरते हैं कि नहीं जाऊंगा तो अब जब कोई व्यक्ति गुरु को डरा के प्रसन्न हो तो इससे बढ़कर गुरु से डरने में सौभाग्य है। गुरु को डराने में तो है नहीं, और शंकर जी तो डरने का नाटक ही कर सकते हैं, वहां कहां पर भय है। तो रावण के जीवन की विडंबना यही है कि वो सर्वत्र
अपने हर वस्तु में श्रेष्ठता और उसकी विशेषता। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो घर आवे। ब्रह्मा से कह दिया आप वेद पाठ करते हैं पर शुद्ध करते हैं कि अशुद्ध करते हैं इसे कौन जान सकता है। वो तो मुझ वेद जैसे विद्वान के आइए मेरी सभा में पाठ कीजिए तो मैं प्रमाण पत्र दूं या अगर शुद्ध पाठ होता है कि अशुद्ध। फिर मैंने कहा मैं आया करूंगा। पर उसका अर्थ ये था कि रावण का जो अभिमान था उस अभिमान का परिणाम बहुत सुंदर आया। लंकिनी ने जब सुना कि रावण मेरे ऊपर राज्य करेगा, लंका नगरी की उसने निराश हो गई। तो महाराज रावण का विनाश होगा कि नहीं होगा? बोले होगा। कैसे होगा? बोले विकल हो सित कपि के मारे तब जाने से निश्चर संहारे। जब बंदर के मुक्के से तुम व्याकुल हो जाओ समझ लो रावण के विनाश का काल आ गया। मतलब इतने आपको प्रतापी मानने वाला भी और ये कहा कि तुम, लंकनी ने कहा मैं समझ गई कि रावण के ये भविष्य का परिचय है। तो अब ये गिरिराज ने जिस तरह से रावण को चुनौती दिया और ऐसा युद्ध किया कि दंड एक भाई मूर्छाते ही एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया। और उसके बाद गिरिराज जी ने मूर्छित रावण को किया पर मार नहीं सके। मान न सकना उनकी अपनी सीमाएं हैं। और इसका अर्थ है कि कभी व्यक्ति अच्छे कार्य में सफल भी होता है और कभी बलिदान भी होना पड़ता है। तो उस समय गिरिराज जब सामने दिखाई पड़े तो उसने कृपाण लेकर के उनका पंख काट दिया और परिणाम बोले काटे से पंख परा खग धरणी सुमिरि राम की अद्भुत करनी। पंख कट गया, गिर पड़े। रावण सीता जी का हरण करने में सक्षम हो गया, सफल हो गया, पर उनको शब्द को समझ नहीं कहेगा। उनको ये नहीं लगा कि अरे रावण कितना शक्तिशाली। बोले सुमिरि राम के अद्भुत करनी। प्रभु पता नहीं आपकी क्या लीला, आपने मेरे पंख कट जाने दिए और सीता जी को बचाने के लिए भी, तो ये रावण की करनी नहीं है तो आपकी कोई करनी होगी, आपकी कोई लीला होगी, आप कोई और उद्देश्य आपका होगा। और बाद में तो गिर ने से किसी ने जब पूछा कि आपको पंख कटने में कष्ट हुआ कि नहीं, तो बोले बहुत कष्ट हुआ। क्या पीड़ा की पराकाष्ठा थी। लेकिन जब प्रभु श्री रामभद्र आए और गोद में उन्होंने उठा लिया तो मैंने सोच लिया कि पंख न कटते तो प्रभु गोद में कैसे उठाते। मुझे जाने की आवश्यकता नहीं रह गई, प्रभु ही चल करके आए। पुरुषार्थ के पंख कट गए तो कृपा की गोदी मिल गई। और यदि यह प्राप्ति हो गई तो अंततो गत्वा तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानैवात्मकृतं विभागम लगा कि गिरिराज जी धन्य हो गए। तो जटायु के हृदय में जो भक्ति भावना थी, जनक नंदिनी सीता मूर्तिमती भक्ति, भक्त के संदर्भ में उन्होंने अपने शरीर का बलिदान कर दिया और बलिदान करके इतिहास में धन्य हो गए। दोहली रमण में गोस्वामी जी ने कहा मुए मरी है सकल आज काल के बीच। कौन नहीं मरेगा? मुए मरी है सकल आज काल के बीच, तुलसी काहू नहीं लही गिरिराज के मीच। ऐसे मृत्यु किसने पाई होगी? तो इसका अभिप्राय हुआ कि अगर कभी श्रेष्ठ कार्य के लिए व्यक्ति को देख करके लगे कि वो पराजित हो गया, या ये लगे कि वो उसको उसके जीवन का जो मैं उसकी जो घोषणा थी वो सही नहीं हुआ, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। और यही अंगद ने यहाँ किया। संपाति के चरित्र का जो अभिमान है वो उसके सामने था। अब गोस्वामी जी जो ताना बाना प्रस्तुत करते हैं आप उस पर दृष्टि डालें। बंदर मृत्यु के भय से एक और तो कहते हैं कि हम शरीर का त्याग कर देंगे, पर वो त्याग करने के पीछे भी वीरता नहीं, भय। भय क्यों?
बोले सुग्रीव मार डालेंगे। तो सुग्रीव मार डालेंगे और स्वयं मर जाएंगे तो अंतर क्या पड़ा। इसका अर्थ ये था कि उनके हृदय में मृत्यु का आतंक था, भय था। बड़े बड़े योद्धा थे, पर ये तो जीवन का सत्य है। ये मृत्यु का जो आतंक है वो बड़े से बड़े व्यक्तियों में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तियों में पाया जाता है। इतने बड़े योद्धा, पर वो सारे के सारे योद्धा जो हैं, जहां पर अंगद हो, जहां पर जामान हो, जहां पर नल नील द्विविध हो, और स्वयं साक्षात हनुमान जी उन डरने वालों में नहीं थे। हनुमान जी तो उस भाव में डूबे हुए थे जो उन्होंने स्वयं प्रभा से सुना था। स्वयं प्रभा ने ये कहा था, मूंधो आंख, नेत्र मूंद लो। बंदरों ने केवल आंख मूंदने का अर्थ लिया, आंख मूंद लेना, और हनुमान जी ने उसका सही अर्थ लिया। हनुमान जी तो वस्तुतः आंख मूंदना और नेत्र खोलना, जीवन में दोनों का बड़ा महत्व है। आंख खोलना माने विवेक। आप देखते हैं तो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, पर आंख मूंदना माने आपको रात्रि में शयन के समय, विश्राम के समय आंख मूंदना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर आप निर्णय कर लें कि नहीं, तो विवेक और विश्वास नित्य के जीवन में भी वही सत्य है। रात्रि को सोइए और दिन को जागिए और ठीक ठीक शक्ति पाइए, विश्राम की शक्ति आपको मिले और दिन में कर्म करने की स्फूर्ति उसके द्वारा प्राप्त हो। अब ये जो सूत्र है बड़े महत्व का है। तो पहले ये संदेश मिला था कि मूंधो नयन विवर्ते जाओ। थक गए हो प्रयास करते करते, सीता जी नहीं मिली तो नेत्र मूंद लो। ये मान लो कि हमारे पुरुषार्थ से जो संभव था वो किया गया, लेकिन आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे। यह बंदरों ने उसका मोटा अर्थ ले लिया कि हम आंख जहां मूंदेंगे कोई न कोई चमत्कार हो जाएगा। कई लोग चमत्कारों के फेर में बहुत रहा करते, और चमत्कार होते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन अगर आप हर क्षण चमत्कारों की प्रतीक्षा करते रहे, अगर एक दिन जब वो बैठते थे तो जब के समय शीशा रख लेते थे, तो किसी ने पूछ दिया कि आप शीशा रख के क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि गायत्री मंत्र के जब से तेज बढ़ता है तो मैं देखता रहता हूं कि कितना बढ़ रहा है। तो अब जब कोई व्यक्ति इस तरह से हर क्षण यही सोच रहा हो कि कितना तेज बढ़ा, तो क्या जब करेगा। इसलिए बंदरों ने नेत्र मूंदने का वह अर्थ नहीं लिया जो हनुमान जी ने लिया। हनुमान जी महाराज तो फिर उसके बाद आप देखेंगे जितना संवाद है उसमें हनुमान जी बोलते नहीं दिखाई देते। पर आपने अगर विनय पत्रिका को पढ़ा हो तो गोस्वामी जी हनुमान जी की वंदना करते हैं, आप जो है संपात दिव्य दृष्टि दाता, संपात को दिव्य दृष्टि दिलाने वाले आप। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हनुमान जी ने कहा कि ना, अगर विश्वास की स्थिति है तो विश्वास में तो प्रतीक्षा करना चाहिए। ये साधना में प्रयत्न चाहिए और विश्वास में प्रतीक्षा चाहिए। आप चल सकते हैं तो चलिए, और नहीं चल सकते हैं तो प्रतीक्षा कीजिए। भगवान की कृपा माने साधना माने चलना, और बैठ जाना ये मानो कृपा की प्रतीक्षा है। तो ये जो कृपा और पुरुषार्थ है, इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। जब यह वृत्ति जो हनुमान जी में है और पूरे चरित्र में हनुमान जी की वही है। हनुमान जी वैसे नेत्र खोल करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो विवेक की ही उनके जीवन में सर्वत्र आपको विशेषता परिलक्षित होगी। एक भी कार्य ऐसा श्री हनुमान जी नहीं करते जिसमें विचार न कर रहे हो। इतने चौक का बस जहां देखेंगे हनुमान जी कितने विचार में प्रवृत्त हैं। यहाँ पवन सुत
हृदय विचारा, राम का सुग्रीव विचारा, वहां पर विचार। और हनुमान जी फिर उसी क्रम से का जिस समय यात्रा करते हैं, मन अनुमान कीन हनुमाना, मरे चाहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी सर्वत्र जो है विचार से युक्त है। हनुमान जी जिस समय प्रवेश करने जाते हैं नगर में, तो पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अंतर हनुमान जी अति लघु रूप धरो, निशि नगर करो पैसार, विचार विचार। और यहाँ तक कि असो वाटिका में पहुंच गए, तो तरु पल्लो में रहा लुकाई, करे विचार करम का भाई। और उसके पश्चात जब सीता जी व्याकुलता की सीमा में है और हनुमान जी ऊपर से मुद्री डालते हैं, तो भी गोस्वामी जी ने ये वाक्य लिखा, क्या, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारित, सर्वत्र विचार। पर एक बार प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, जब देखो तब विचार, पर नगर जलाते समय तो तुमने विचार बिल्कुल नहीं किया। बड़ी अनोखी बात है, सब कामों में विचार विचार विचार। अब तुम बाग उजाड़ने लगे और लंका जलाने लगे, तो तुमने कभी विचार किया? कोई आया नहीं। हनुमान जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि महाराज, जहां तक विचार की सीमा थी, आपका ही दिया हुआ विवेक है, उसका मैंने प्रयोग किया। लेकिन जब सपना, मैंने लंकिनी का सपना सुना, क्या मैं ये मानने की भूल कर बैठा था कि लंका में संत नहीं होते होंगे। लेकिन विभीषण पहले मिल गए, बाद में त्रिजटा। और त्रिजटा जब जनक नंदिनी सीता को अपना स्वप्न सुनाने लगी और उसने ये कहा कि बंदर आया हुआ है लंका में, हनुमान जी चकित हो गए। मैं इतना छिप के आया और यहाँ सपने में भी मुझे देख लिया गया। पर उससे भी बढ़ करके आश्चर्य तब हुआ जब उसने कहा कि लंका जलावेगा। यह आज्ञा तो प्रभु ने नहीं दिया, केवल विचार करना इसलिए बंद कर दिया। अब आगे की योजना तो आपकी है, मुझसे तो आपने लंका जलाने के लिए नहीं कहा। तो लंका जलाने में यदि विचार है तो आप करेंगे कि मैं करूंगा? जहां तक मेरी भूमिका आपने दी, मैंने विचार का प्रयोग किया। लेकिन महाराज, जब आप सपने में कहलवा रहे कि वो बंदर लंका जलावेगा, और उसके बाद फिर हनुमान जी जो है फिर विचार नहीं है। हनुमान जी इसीलिए लंका में रावण की सभा में बंध के गए। क्यों? बोले स्वतंत्र रहने का आनंद तो ले लिया, सबको हरा दिया, जरा बंध के भी तो देखे। परतंत्र होकर के बंधन में, स्वतंत्र रहने पर व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ का अभिमान होता है। पर जो व्यक्ति बेचारा बंधा हुआ है, हनुमान जी को नाग पास में बांधे हुए मेघनाथ ले जा रहा, और मन में बड़ा गर्व है कि कितना भी योद्धा था, लेकिन अंत में तो मैंने बांध ही लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, रे जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लग कभी बनावा। हनुमान जी बड़े मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक। हनुमान जी गए, रावण की सामने संवाद हुआ। रावण ने रुष्ट होकर के बंदर को मार डालो, और जब मारने चले तो भी हनुमान जी खड़े हैं चुपचाप। महाराज, अब मेरी भूमिका तो बचाने की है नहीं, मैं तो बंधा हुआ हूं। अब आपने बंधवाया है तो आप कोई योजना आपकी होगी। और तुरंत दिखाई पड़ा कि विभीषण जी उसी में आ गए, और विभीषण जी ने आके कहा कि नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। रावण ने कहा, तुम ठीक कहते हो, तुमने उचित सम्मति दिया है, मारा नहीं जाएगा। हनुमान जी ने सोचा प्रभु ने योजना बना रखी थी कि जब वो मृत्यु दंड देगा तो विभीषण को भेज देंगे। पर उससे बढ़कर के आश्चर्य तब हुआ जब रावण ने कहा मृत्यु दंड तो नहीं, पर दंड दिया जाएगा। क्या? बोले इसके पूंछ में कपड़ा और लपेट करके तेल घी डाल करके आग लगा लो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु
पता चल गया कि आपकी योजना क्या थी। अब लंका जलाने के लिए सपना तो सुन लिया, पर कहाँ से घी ले आता, कहाँ से कपड़ा ले आता, कहाँ से वस्तुओं को कर रावण ने सब प्रबंध कर दिया। बोले प्रभु जिस समय रावण जनक जननंदिनी को मारने चला तो आपने मंदोदरी को भेज दिया। मंदोदरी थी, मंदोदरी को तो सोचना चाहिए था कि हमारी सौत बनने का प्रस्ताव रावण कर रहा है तो उनको मरने दे, लेकिन धन्य है आप, उस समय मंदोदरी आगे बढ़ गई। तो लगा कि आप तो मंदोदरी से अपना काम ले लेते। और उसके बाद जब रावण ने का विभीषण से की बात सुन के मृत्युदंड नहीं दिया, बोले अच्छी आपने अच्छी योजना बनाई। पहले रावण की पत्नी से कार्य लिया, बाद में रावण के भाई से काम लिया, पर जब आपने जलाने के लिए विचार करके कहा तो मैं समझ गया कि आप तो रावण से भी अपना काम करा लेते। अब रावण से करा लेते तो मेरी क्या विशेषता। रावण ने सारा प्रबंध कर दिया। और जब हनुमान जी घुमाए जाने लगे तो अब वो जो राक्षस थे घुमा रहे थे और ढोल बजाते हुए, बाजे ढोल दे सब तारी, ताली बजाते हुए ढोल बजाते हुए जा रहे हैं। कितना बड़ा अपमान हो रहा है। और लात मारे ही लात मारते हैं, गाली देते हैं, अपमान करते हैं। पर बाद में किसी ने हनुमान जी से पूछा कि अब आप शक्तिशाली हैं मान लीजिए, पर उन्हें आपका इतना अपमान क्यों कराया। ये बंदरों आपके शरीर पर प्रहार हुआ, गाली सुनने को मिली। बोले प्रभु की योजना बहुत सुंदर थी। क्या? बोले नगर जलाने का पाप न लगे, इसलिए पहले उन लोगों से दिखा दिया कि वो ऐसा करोगे तभी तो तुम्हें दंड मिलेगा। ये तो प्रभु ने हमसे कार्य लेने के पहले वो योजना बना दिया। क्या पूंछ बढ़ाने? बोले प्रभु ने कहा पूंछ बढ़ाओ। क्यों? बोले जितने घरों से घी तेल कपड़ा आएगा सबको जलाने में कोई पाप नहीं, अगर तुम ऐसे जला दोगे तो वहां पाप माना जाएगा। बोले प्रभु की अपनी योजना होती है और वे चाहे जिससे कार्य लेते हैं, और जब तक वे विवेक के द्वारा कार्य लेना चाहें लेना चाहिए। और जब हमारे जीवन में विवेक की सीमा हो तो विश्वास पर स्थित होकर के कि वस्तुतः प्रभु ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। यह वृत्ति हनुमान जी के, इसलिए हनुमान जी की भूमिका बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जिस समय डर के मारे बंदर कांप रहे थे उसमें हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी तो सुन ही नहीं रहे, वो तो उन्होंने स्वयं प्रभा से जो सुना है और प्रभु ने उन्हें जो संदेश देने के लिए कहा है उसी में डूबे हुए हैं। और जब बंदरों के सामने संपाति का स्वर, कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ा मृत्यु का भय है, लेकिन अगर मृत्यु के स्वर को भी कोई समझ पावे और उसका सही अर्थ ले पावे तो धन्य हो जाएगा। संपाति माने वह गुफा, जीवन की गुफा, स्वयं प्रभा की गुफा, और मृत्यु की गुफा, यह गुफा संपाति की। स्वयं प्रभा की गुफा में जल पीने को मिलता है और संपाति के स्वर से लगा कि ये तो मारने वाला, खाने वाला है। लेकिन दोनों ही रूपों में, एक के द्वारा भगवान ने विश्वास और दूसरे के द्वारा अंत में संपाति ने ये दृष्टि का उपयोग किया। क्यों? संपाति जब पंख जल करके ऊपर से निचले गिरने लगा, सूर्य तक तो पहुंचा नहीं, और जब वो नीचे गिरा तो उसका कल्याण, यदि गिरिराज जटायु का कल्याण भगवान राम की गोदी में पहुंच करके हुआ तो संपाति भी जब नीचे गिरा तब क्या हुआ? बोले मुनि एक नाम चंद्रमा वही लागी दया देखकर मुझे। चंद्रमा नाम के मणि, ये गोस्वामी जी के शब्दावली। चंद्रमा ने सरदा तप निश शशि अपहरई संत दरस जिम पातक टरई। जैसे दिन भर की धूप की पीड़ा चंद्रमा के शीतलता में समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार से संत ही जो है संसार के
भवताप से संतप्त व्यक्ति को जब संत मिल जाता है तो शीतलता आ जाती है। और यही सत्य जो है, मुनि एक नाम चंद्रमा, ये वही दया आ गई। और फिर वही एक सूत्र दिया गया, मरने से डर क्यों होता है? क्योंकि लगता है कि शरीर का मरना हमारा मरना है। हम शरीर है और शरीर है तो चाहता है कि हम न मरें, और शरीर का आवश्यक है। तो मानो जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक मृत्यु का भय बना ही रहेगा। इसलिए सत्संग में क्या दिया संपाति मुनि ने? संपाति मुनि गोस्वामी जी ने, संपाति ने सुनाया बंधनों को, तेहि मोहि बहुविधि ज्ञान सुनावा और देह जनित अभिमान छुड़ावा। तुम व्यर्थ ही केवल अहम और देह को लेकर के इसीलिए तुम्हारी दशा हुई। तुम इस देह जनित अभिमान से मुक्त हो जाओ। और संपाति अभिमान से मुक्त हो गए। उस समय संपाति ने कहा कि महाराज आपने ज्ञान देकर के धन्य बनाया, पर अब तो मेरा कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने कहा, है क्या? तुमने पंख से उड़ने का प्रयास किया, अभिमान से तो जलना पड़ा, पर अभी पंख नहीं है तो दृष्टि तो है। आंखें तो गीत की बड़ी पहली होती। जब बंदर सीता जी की खोज में आवे तब तुम अपने दृष्टि का उपयोग कर देना, और दृष्टि का उपयोग करते तुम्हें नए पंख मिल जाएंगे। मानो कथा यह थी कि जिस सत्संग में चंद्रमा मुनि ने कहा कि भाई देह अभिमान को छोड़ो और ये मत मानो कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ न कुछ होगा, और जो बचा है उसी का उपयोग अगर तुम भक्ति और भगवान के भक्त और साधकों के लिए करोगे तो धन्य हो जाओगे। इस तरह से यह संपाति नाम का जो बंदर है कौन से संदेश किस रूप में देता है, इसकी चर्चा कल से आज इतना ही। बोलिए सिया।